हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। शिक्षक भर्ती नहीं होने पर हाई कोर्ट ने सचिव से मांगा है जवाब। जी हां दोस्तों, इस न्यूज पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्या है पूरा मामला, तो देखिए, सबसे पहले आज आपको बताना चाहूंगा 14 अप्रैल की डेट पे एक अखबार में, खासकर दैनिक भास्कर में, ये चीजें छपी थी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्पेशल स्टूडेंट के लिए प्रदेश के स्कूलों में होंगे नियमित विशेष शिक्षक। इस जो बोल सकते हैं खबर को हमने 14 अप्रैल को दिखाया भी था, विस्तार पूर्वक बताया भी था। आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस वीडियो का, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो देखिए, उस बेसिकली उस खबर में ये बताया गया था कि जो जनहित याचिका दायर की गई थी रजनीश कुमार पांडे के द्वारा 2017 में, और उसमें बताया गया था कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक नहीं होने की बात कही गई थी। और मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शासन को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने कहा था। देखिए, कौन ने कहा था भैया? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि आप शपथ पत्र प्रस्तुत करें। उसके बाद जवाब में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 2023 में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। देखिए, कब किया गया? 2023 में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। और शपथ पत्र में सत्र 2024-25 के प्रारंभ में स्पेशल एजुकेटर की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गया कि छत्तीसगढ़ सरकार 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दायर करती है, और उस शपथ पत्र में ये कहा जाता है कि ठीक है भाई, हम स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती करेंगे, जो कि खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब हुआ ये कि देखिए, आज आप सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से, कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भर्ती है जो स्पेशल एजुकेटर्स की होगी, वो आपकी जो 33,000 शिक्षक भर्ती आएगी, जितने भी पदों पर नियुक्ति मिलेगी, उसके साथ साथ इसकी भी भर्ती होगी। इसी कड़ी में देखिए, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, प्रदेश में विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं, हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव से मांगा है जवाब। बताया गया है कि दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की स्कूलों में भर्ती नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है। और यहाँ पे बताया गया है कि अधिवक्ता ने दायर याचिका में कहा है कि जो इस प्रदेश के स्कूलों में सरकार विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। विशेष जरूरत वाले 60,000 से अधिक बच्चे इस समय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए केवल 888 विशेष शिक्षक है। मापदंड के अनुसार इसमें हजारों शिक्षकों की भर्ती की जानी है। सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय पर दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई के बाद सभी राज्य सरकारों को स्पेशल एजुकेटर नियुक्ति करने का आदेश दिया था और रिपोर्ट मांगी थी। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस विषय पर कोई कदम नहीं उठाया। इसके चलते बहुत से विशेष बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार में भी उनके शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं की गई। चीफ जस्टिस जी ने मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा। इस पर सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी। तो अब देखिएगा कि जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होगा, फिर अब जब शिक्षा विभाग, क्योंकि उस समय आचार संहिता खत्म भी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं अभी भी सरकार के पास समय है कि वो स्पेशल एजुकेटर्स भर्ती के लिए जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत आएंगे, तो उनकी भर्ती के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ भी कहे, एक अच्छी खबर ये रहेगी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्ती आएगी, उस भर्ती के साथ साथ ये भर्ती भी आपको, जो इस भर्ती की भी जो संभावना है वो जो है हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम 2024-25 के शुरुआत में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे इस पर जो है बड़ी बोल सकते हैं डिसीजन आपको आने वाले समय में, खास तौर पर आचार संहिता के बाद, इस पर भी आपको जो छत्तीसगढ़ सरकार का डिसीजन देखने को मिल सकता है। भले कुछ पद आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर देखिएगा
शिक्षक भर्ती बड़े पैमाने पर होगी छत्तीसगढ़ सरकार में, एक प्रकार से दिव्यांग बच्चों के लिए भी होगी और जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसमें तो भर्तियां होना ही है। तो आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि आप लोग तैयारी को बेहतर और पुख्ता करिएगा। देखिएगा, कुछ दिन पहले हमने आपको जल संसाधन विभाग के बारे में बताया था कि उसमें अमीन पटवारी के अलावा भी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की भर्ती होना है, मानचित्रकार, सहायक मानचित्रकार, प्रोग्रामर, तमाम पद जो है वहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको उद्यानिकी विस्तार अधिकारी के 105 पदों के संबंध में भी जानकारी दी है और इसके अलावा आबकारी आरक्षक के भी पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा पटवारी और आरआई की भर्तियां भी आपको आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो इस साल है, क्योंकि बहुत सारे पद पटवारी के और आरआई के निश्चित तौर पर राजस्व विभाग आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय जो पिछले बार 2023 में निकला हुआ था मेरिट के आधार पर, उस पर भी आगे की कार्यवाही जो है आचार संहिता के बाद आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत ही बड़े पैमाने पर, जैसे मैंने आपको कहा है कि 5000 स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी, जिसमें कि डॉक्टरों से लेके मतलब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से लेके चतुर्थ श्रेणी तक भर्ती होगी। कुछ भर्तियां आपको सीजीपीएससी से देखने को मिलेगी और कुछ भर्तियां व्यापम से देखने को मिलेगी। तमाम पद आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को अभी जो समय दिया गया है, समय मिला है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिए, अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हो, प्रयोगशाला तकनीशियन की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग मान के ये चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई अगस्त में हो जाएगी और उसी समय आप ये देखेंगे कि आपको उसी समय नया भर्ती विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करिएगा। कल देखिएगा बीएड वर्सेस डीएड के मामले में कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय भी आया है और आप लोगों ने उसकी न्यूज़ भी सुनी होगी कहीं ना कहीं। तो देखिएगा, यहाँ पे एक तरफ मामला ये भी चल रहा है बीएड और डीएड, छत्तीसगढ़ में भी ये मामला अभी बहुत ही हॉट टॉपिक है। देखा जाए तो सब अपनी अपनी मांगों पे लगे हुए हैं। जहाँ पे ऐसा ही भर्ती लगभग 6-7 साल से जो है खींची चली आ रही है, अभ्यर्थी वहां पर भी एक प्रकार से निराश है। और यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इन सारी रुकी हुई भर्तियों पर क्या निर्णय होता है। फिलहाल आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और पॉजिटिव रहिए, यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे, साथ में पढ़ते रहिए।